अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 2.8 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज़ 14,400 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। यानी कि अब हमें एक स्क्वायर शेप का हमें फील्ड दिया हुआ है और उसका हमने एक उसके लेंथ की साइड फाइंड करनी है। सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है और इसका एरिया है कि जितने हिस्से के ऊपर ये स्क्वायर फील्ड है आपका, वो उसका एरिया कहलाता है। एरिया हमें बताया गया है, यानी कि उसका रकबा कितना है। अब हम इससे कहते हैं कि किसी भी एक साइड की हमें लेंथ फाइंड करके बता दें। अब आपको पता है कि जो स्क्वायर हमारे पास होता है इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि अगर ये साइड x है 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी हमारे पास उतनी ही होगी। हमारे पास सारी साइड जो हैं इक्वल होती हैं, तो एरिया के अंदर हमारे पास सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम लेंथ और विड्थ दोनों को x का ही नाम देते हैं। अब देखिए हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड अब आपसे कहा जाता है कि इसकी लेंथ फाइंड करें। आपको पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो जो लेंथ है वो भी हमारे पास x ही है और विड्थ जो है वो भी हमारे पास x ही है। तो एरिया हमने फाइंड करना है। एरिया हमें दिया हुआ है, हमने एक लेंथ फाइंड करनी है उसकी। दोनों सेम है तो x स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूंगी तो इस तरह से, और मुझे अब x जो है एक लेंथ फाइंड करनी है तो मुझे इसका एरिया का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मेरे पास जो है वो उसकी एक लेंथ निकल आएगी, यानी कि अब मुझे इस नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो मेरे पास एक साइड की लेंथ निकल आएगी। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट लेते किस तरह से है। अब हमारे पास स्क्वायर रूट की एप्लीकेशंस आ गई हैं, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारे पास एक पेयर हो जीरोस का तो हम एक सिंगल ज़ीरो शिफ्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो x है वो 120 आ गया। अब जो हमारे पास एरिया था वो मीटर स्क्वायर में था, क्योंकि वो डबल क्वांटिटी लेंथ और विड्थ की। अब लेंथ एक सिंगल क्वांटिटी है, इसलिए हम यहाँ पर यूनिट इसका मीटर रखेंगे और लेंथ जो है वो x थी, तो इसका मतलब कि लेंथ हमारे पास आ गई है 120 मीटर। इस तरह से हम लेंथ फाइंड करते हैं। अगर हमें एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का तो हम एरिया इस तरीके से उसका फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10,092 स्क्वायर मीटर, इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब हमें जो एरिया दिया हुआ है वो हमें एक रेक्टेंगल का दिया है, एक मुस्ततीली खेत का रकबा दिया हुआ है, और हमने इसका क्या मालूम करना है, इसका हमने पेरीमीटर मालूम करना है, यानी कि इसका अहाता मालूम करना है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है कि जिस तरह अगर हमें एरिया दिया हो स्क्वायर का तो हम इजीली उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो लेंथ आ जाएगी। लेकिन अब हमें जो दिया हुआ है वो एरिया है हमारे पास रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, रेक्टेंगल का L, और ये विड्थ कर लें या ब्रेड्थ कर ले, ये हमारे पास आ जाती है लंबाई और इसकी चौड़ाई। अब हमें ये कंडीशन दी हुई है कि जो लेंथ जो है वो 3 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ है। अब देखें, अगर इसका मतलब है कि अगर ये मेरे पास लेंथ है और ये विड्थ है, यानी कि विड्थ जो है इतना हिस्सा है, अगर मैं लेंथ के 3 हिस्से करती हूँ तो एक विड्थ का हिस्सा बनता है। इसका मतलब है कि हमारे पास 3 हिस्से जो बन गए हैं वो एक एक स्क्वायर हमारे पास बन गया है। अगर मैं टोटल एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी, इस पूरे एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी, तो लेंथ विड्थ जो है मेरे पास सेम हो जाएगी, यानी कि मेरे पास 3 स्क्वायर फील्ड्स आ जाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब मैं जो स्क्वायर रूट फाइंड करके कर सकती हूँ वो एक स्क्वायर फील्ड का कर सकती हूँ। मुझे रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है, लेकिन मुझे एक जो कंडीशन बताई गई है वो ये है कि मैं लेट कर लेती हूँ कि मेरे पास जो लेंथ है वो मेरे पास
मैं सॉरी विड्थ पहले लेट कर लेती हूँ। जो मेरे पास विड्थ है वो मेरे पास x है, तो मुझे ये कंडीशन बताई है कि जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है मेरे पास किसके, विड्थ के, यानी कि जो l है वो मेरे पास 3x आ जाएगा। अब मैं अगर इसके इसके इक्वल पार्ट्स करती हूँ तो 3 हिस्सों में से हर एक जो है मेरे पास स्क्वायर फील्ड बन जाएगी। तो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर फील्ड, ये अगर मैं इस टोटल एरिया को 3 पर डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास 3 स्क्वायर फील्ड्स आ जाएंगे। मीटर स्क्वायर। अब तीनों एरिया के जो 3 हिस्से हो कर लिए थे तो हर हिस्से का इतना हमारे पास एरिया आ जाएगा 3364 मीटर स्क्वायर। अब जब मेरे पास एक का एरिया आ जाएगा स्क्वायर फील्ड का तो मैं उसका स्क्वायर रूट लूँगी तो मेरे पास एक साइड की लेंथ और विड्थ आ जाएगी। उस लेंथ और विड्थ को हम इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो मेरे पास उसकी उसका जो हम पेरीमीटर जो है हम फाइंड कर सकते हैं इस लेंथ और विड्थ को यूज़ करते हुए। अब अगर मैं इस वाले स्क्वायर का जो मैं स्क्वायर रूट फाइंड करूँगी तो मेरे पास उसकी लेंथ निकल आएगी। इट मीन्स, तो मैं विड्थ को पहले लेट कर लेती हूँ क्योंकि विड्थ मेरे पास सिंपल थी x, स्क्वायर रूट लूँगी क्योंकि स्क्वायर की विड्थ और लेंथ सेम होती है, फिर इसकी पेयरिंग कर लूँगी। है इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 8 8 आर 64 और 8 1 आर 8। तो मेरे पास जो विड्थ आ गई है जिसको हमने x का नाम दिया था वो मेरे पास आ गई है 58 मीटर। जिस तरह मैंने कहा था कि अगर स्क्वायर होगा वो डबल क्वांटिटी होती है तो मीटर स्क्वायर आएगा, विड्थ एक सिंगल क्वांटिटी है तो जब इसका स्क्वायर रूट ले लूँगी तो m स्क्वायर जो होता है ये भी हमारे पास सिंपल m में रह जाता है। अब मेरे पास विड्थ जो थी ये मेरे पास x थी, तो अगर मैंने इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो मैं 3 टाइम्स विड्थ कर दूंगी तो मेरे पास इसकी लेंथ भी मिल जाएगी। इस तरह मेरे पास विड्थ और लेंथ आ गई। विड्थ और जब हमारे पास लेंथ फाइंड हो जाएगी तो हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना था। अब पेरीमीटर का हम फार्मूला लगा देंगे और पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। अब जो पेरीमीटर मैं फाइंड करूंगी वो अपने एक्चुअल रेक्टेंगुलर एरिया का ही फाइंड करूंगी। तो पेरीमीटर जो होता है हमारे पास रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ मेरे पास आ गई थी 174 और विड्थ आ गई थी 58। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। इस तरह मेरे पास जो है वो इस रेक्टेंगुलर एरिया का पेरीमीटर फाइंड हो गया है। किस तरह, हमने तो उसको स्क्वायर्स के अंदर डिवाइड कर लिया था, लेकिन जब हमने उसको लेंथ से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था इसका मतलब है कि हम दोबारा से अपने रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर आ गए हैं। और जब हमने पेरीमीटर फाइंड करना था रेक्टेंगुलर एरिया का तो हम रेक्टेंगल का ही पेरीमीटर फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला लगाएंगे और एंड पे उसका पेरीमीटर फाइंड कर देंगे। अब यहाँ पर जो यूनिट है मेरे पास अगेन मीटर है। हम ये भी कह सकते हैं कि लेंथ और विड्थ दो क्वांटिटीज हैं तो इनका यूनिट जो है वो सेम क्यों है। देखिए लेंथ का यूनिट भी होता है मीटर और विड्थ का यूनिट भी होता है हमारे पास मीटर, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब पावर्स ऐड होती हैं, प्लस करने से यूनिट की पावर ऐड नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं x को x के अंदर ऐड करूंगी तो इनके सिर्फ कोफिशिएंट ऐड होंगे, x जो है वो सिंगल ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी x और x को तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी प्लस में दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं तो उनका जो यूनिट है वो मीटर में ही रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास 5th क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए सर्कुलर रीजन इज 616 स्क्वायर डेसीमीटर, फाइंड दिस रेडियस। अब हमें जो एरिया दिया हुआ है वो हमें एक सर्कुलर रीजन का दिया हुआ है और उसका हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इस तरह एक स्क्वायर है, इसका जो इसका सेंटर है, सेंटर से किसी भी एक पॉइंट तक जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है।
हमें जो एरिया दिया हुआ है वो हमें स्क्वायर का दिया हुआ है कितना, 616 स्क्वायर डेसीमीटर। अब हमें मीटर के अंदर नहीं, यूनिट हमारा जो यूनिट है इसके अंदर डेसीमीटर है, हमें डेसीमीटर का स्क्वायर दिया गया है। और एरिया हमें दे दिया गया है, एरिया ऑफ सर्कल मैं लिख सकती हूँ, या सर्कुलर रीजियन, वो कितना गिवन है मेरे पास, 616 स्क्वायर डेसीमीटर, यानी कि डेसीमीटर का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, मैंने यहाँ पर रेडियस जो कि हमारे पास आर होता है उसको फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है हमारे पास, उसका हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई की वैल्यू हमें उन्होंने क्वेश्चन में भी दी हुई है, अप्रोक्सीमेटली 22/7। अब ये भी एरिया ऑफ सर्कल है, ये भी एरिया ऑफ सर्कल है, दोनों को मैं इक्वेट कर सकती हूँ। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन एरिया। अब मैं यूनिट नहीं लिखूंगी, लास्ट पे यूनिट लिख लेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब मुझे इस इक्वेशन में से जो है आर फाइंड करना है, मुझे यहाँ पर आर स्क्वायर है, पहले हम आर स्क्वायर को सेपरेट करेंगे, बाद में हम स्क्वायर रूट से आर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपने आर फाइंड करना है तो आपके पास ये जो फ्रैक्शन है, जब इसको आप दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाती है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फर्दर देखें, 11 2s are 22, 8 यहाँ पर चला जाएगा तो 88 और 11 8s are 88। अब 28 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 7 के साथ, तो मेरे पास आर स्क्वायर आ जाएगा 196 और मेरे पास यूनिट क्या था, डेसीमीटर स्क्वायर। अभी मेरे क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं हुआ, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो आर की फाइंड करनी है। आर स्क्वायर हमें गिवन है, तो अगर हमें कोई वैल्यू स्क्वायर में दी गई हो और हमें उसका सिंगल पावर में मालूम करना हो तो हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है। इसका नेक्स्ट मैं लाइन लगाकर नेक्स्ट कर रही हूँ। तो इसकी स्क्वायर पावर थी, स्क्वायर पावर खत्म करने के लिए मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, बोथ साइड्स पर मैं स्क्वायर रूट ले लूँगी। तो यहाँ पर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इससे 196 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और डेसीमीटर जो है हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेंगे। 196 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद मेरे पास सॉरी 14 डेसीमीटर जो है इसका रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। सेम हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, लेकिन हर क्वेश्चन में सिचुएशन डिफरेंट आती जा रही है, किसी में रेक्टेंगुलर एरिया दिया गया है, किसी में सर्कुलर। तो जब एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा तो आपने सर्कल का फार्मूला लेकर इक्वेट कर लेना है और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम लोग जो है स्क्वायर रूट लेकर आर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे इसके कंप्लीट, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।